अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ शबी हसन और मैं हूँ पीशे न्याजी। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि नई विफाकी काबीना के आज हल्फ उठाए जाने का इम्कान है। पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। किसको कौन सी वजारत मिलेगी, न्यूज़ ने सब पता लगा लिया। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर ख़ारजा, हिना रुबानी खैर वज़ीर मुमलकत बराए ख़ारजा अमूर, जबकि शासिया मरी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को वज़ारत इंसानी हुकूक का कलमदान मिले जाने का इम्कान है। ख्वाजा आसिफ वज़ारत तजारत, मिफ्ता इस्माइल को मशीर ख़जाना, मरियम औरंगज़ेब को वज़ारत इत्तलात व नशरियात, जबकि राना तनवीर को वज़ारत पार्लिमानी अमूर मिलने का इम्कान है। आपको यहाँ पर बताते चलें कि राना सनाउल्लाह को वफाकी वजारत दाखिला का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी ने किसी वजारत का कलमदान लेने से माज़रत की है। शाहिद खाकान अब्बासी बगैर कलमदान तवानाई के उमूर देखेंगे। एहसन इकबाल को वजारत प्लानिंग, जबकि सैनिटर मुसद्दिक मलिक को भी वजारत मिलने का इम्कान है। शाहिदा अख्तर अली या मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली बनाने का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। कानून साज असम्बली के इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए 27 मेंबरान असम्बली की हिमायत दरकार है। PTI के नामजद कायदे ऐवान सरदार तनवीर इलियास खान को 32 मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन के पास कुल 19 वोट हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमने राबिता किया है जुल्फ़िकार अली से। जुल्फ़िकार अली, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ पर इंतखाब के हवाले से? जी बिल्कुल, आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो इसके लिए तलब कर लिया गया है और वज़ीर आज़म ने जो समरी थी उसके ऊपर रात को दस्तखत कर दिए हैं। और उसके बाद पहले इजलास 10 बजे बुलाया गया था और अब प्राइम मिनिस्टर ने समरी पे साइन कर दिए हैं। उसके बाद अब इजलास 10:30 से 11 बजे होने की तवक्को है। अपोजिशन का ख्याल था कि वो इस इजलास का न सिर्फ बाइकाट करेंगे बल्कि ये जो इजलास बुलाने का अमल है इसको अदालत में भी चैलेंज करेंगे। लेकिन तनवीर इलियास की जानब से जो जाने वाले वज़रा हैं उन्होंने क्योंकि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को मना लिया है, इसलिए अब ये इजलास जो है ये आईनी हो गया है। और अब अपोजिशन 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी थी जिसको लेट कर दिया है उन्होंने, और वो भी शायद 10:30 तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का आज इंतखाब। मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल नून लीग और पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म के इंतखाब का बायकॉट कर दिया है। तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में एक मसीहा समझे जाने वाले सरदार तनवीर इलियास खान नामुमकिन को मुमकिन बनाने की सलाहियत रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म के इंतखाबात। PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार तनवीर इलियास खान की कामयाबी यकीनी। सरदार तनवीर इलियास खान आला तालीम याफ्ता, साहिब बसीरत और तजुर्बाकार कारोबारी शख्सियत हैं। कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखने वाली कामयाब कारोबारी शख्सियत सरदार तनवीर इलियास खान रियासती तारीख के मकबूल वज़ीर आज़म साबित होंगे। वो आज़ाद कश्मीर के अंदर सयाहत, हाइड्रल, मवासलात के शोबा में काम की सलाहियत रखते हैं। बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी उनके ज़ाती ताल्लुकात काम आ सकते हैं, जिससे रियासत खुशहाली की जानिब गामजन होगी। आज़ाद कश्मीर के सरसब्ज़ व शादाब लैंडस्केप को सरदार तनवीर के तजुर्बा की बदौलत सयाहती मराकज़ में तब्दील करके खित्ते की तकदीर बदली जा सकती है। इस्लामाबाद के खूबसूरत सेंटोरियस मॉल और ज़ेरे तामीर ताज रेजिडेंशिया समेत 1 दर्जन के करीब कारोबारी इदारे सरदार तनवीर इलियास खान की सरपरस्ती में चल रहे हैं। वो रियासत में सरमायाकारी करवाकर हजारों अफराद को रोजगार मुहैया कर सकते हैं। समाजी शोबा में चैरिटी के हवाले से सरदार तनवीर इलियास खान और इनके खानदान की बड़ी पहचान। आज़ाद कश्मीर के मुस्तहिक तबके की माली एआनत के हवाले से वो एक बेहतरीन निज़ाम बनाने का मंसूबा रखते हैं। सरदार तनवीर इलियास खान के विजन के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में स्पेशल इकनॉमिक जोन, स्पेशल सयाहती जोन, IT पार्क्स, कॉटेज इंडस्ट्री, सी फूड, मैग्नाइज्ड फार्मिंग, मुकामी लाइफ स्टॉक और जदीद ज़राअत के जरिए मुकामी सतह पर तरक्की और खुशहाली के मौके पैदा किए जाएंगे।
हंगू में NA-33 पर ज़िमनी इंतखाब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार नदीम खान ने मैदान मार लिया। फॉर्म 47 के मुताबिक PTI उम्मीदवार नदीम खान ने 20,772 वोट हासिल किए। JUIP उम्मीदवार उबैदुल्ला 18,244 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे, जबकि ANP उम्मीदवार सईद उमर 3,314 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। PDM के सरबराह फौरी इंतखाबात के हामी निकले। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चंद ज़रूरी इंतखाबी इस्लाहात करते हुए फौरी इलेक्शन में जाना चाहते हैं। हम गदले पानी से निकलकर फिर गदले पानी में जाने के कायल नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी रिहाइश गाह पर कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी तौर पर तूल देना मुनासिब नहीं होगा। JUI ने जल्द अज जल्द इलेक्शन का मौक़िफ़ इत्तेहादियों के सामने रख दिया। और नई हुकूमत बनी है, जाहिर है कि वो 1 साल के लिए है, ज्यादा से ज्यादा, वो भी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख़सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें, कुछ और ऐसी इस्लाहात जो नागुज़ीर हों, ताकि उस गंद का सफाया हो सके कि हम गदले पानी से तो निकले लेकिन दोबारा गद्दे पानी में न उतरे, बल्कि शफाफ पानी में उतरे। फौज अपनी ताकत आवाम से लेती है। फौज और आवाम के दरमियान फूट डालने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर गैरिसन का दौरा, अफसरान और साबिक फौजियों के साथ अलग अलग सेशंस में गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने कहा कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासती सालमियत को खतरा लाहक होता है, जिसके लिए क़यासराइयों और अफवाहों का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए बरवक्त और मुतहद रद्द अमल की ज़रूरत होती है। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने झगड़े में जख्मी होने वाले मेजर हारिस की खैरियत दरियाफ्त की और CMH में गुफ्तगू करते हुए कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मुल्ज़िमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आर्मी चीफ ने गैरिसन में फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के आला मेयार की तारीफ की। दुश्मन कुव्वतों के हर हरबे का भरपूर जवाब देने का अज़्म जाहिर किया। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि विफाक के बाद पंजाब में भी इक़्तिदार की मुंतकली ताख़ीर का शिकार है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज के हलफ से कुछ देर पहले गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से फारिग कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को सवाबदीदी इख्तियारात के तहत हटाया। इस पर उमर सरफराज चीमा जिद पर अड़ गए। कहते हैं कि वज़ीर आज़म इन्हें नहीं हटा सकते, ओहदे पर कायम हूँ। उमर सरफराज चीमा ने नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तकरीब हल्फ बर्दारी मौखर कर दी। उनका कहना है कि हमजा शहबाज के इलेक्शन में आईनी तकाज़े पूरे नहीं हुए और इनसे हलफ नहीं लूँगा। हमजा शहबाज की हल्फ बर्दारी की तकरीब अब नए गवर्नर पंजाब की तकर्री और हलफ के बाद होगी। मैं किसी गैर आईनी कदम को मैं ना इंडोर्स करूंगा और ना मैं खुद कोई गैर आईनी कदम उठाऊंगा। हल्फ के लिए अगर कोई उसको बुलाना है तो मैं उसी वक्त ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा जब तक ये मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ आईनी तकाजे और हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट किया गया। फिलहाल ये मौका तो मैं ये कहूँगा कि मियाँ हमजा शहबाज को कि अपनी मंजी थले टांग फेरो मियाँ साहब, ये तुहाडे घरों वारदात हुई है, तुहाडा अपना इलेक्शन जो है कंट्रोवर्शियल बनाया तुहाडे अपने घर दे नून में से शीन निकालने की कोशिश की जा रही है। चौधरी परवेज इलाही साहब, उनके ऊपर किसने हमला किया? चौधरी परवेज इलाही अपने गुंडे असेंबली में लेकर आए। शायद उन्होंने इमरान खान वाली दवा खा ली थी कि उन्हें हर तरफ मैं ही नजर आ रहा था। कैसा बाजू टूटा है कि 2 मिनट में जुड़ गया। राना मशहूद ने काफलीग और तहरीक इंसाफ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अता तारड़ के भी लफ्ज़ी वार बोले कि चौधरी साहब, जिन हाथों से आपने बद्दुआएं दी उन्हीं के साथ दुआएं खैर की थी। मुनस इलाही ने आपकी सियासत को नुकसान पहुँचाया। परवेज इलाही अपने जाती गुंडे लेकर आया हुआ था। जिस तरह की दवाई इमरान खान खाते हैं जिनसे उनको हुरे नजर आती थी, कोई परवेज इलाही साहब भी दवाएं खाकर आए हुए थे जिनसे उनको मैं नजर आ रहा था।
एक ऐसा बाजू टूटा था जो 2 मिनट में जुड़ भी गया। गुजरात से लाए गए इनके जाती फोर्स के लोग थे, हम सब कह रहे हैं कि इसको मार के बहुत अच्छा किया। चौधरी साहब, इन्हीं हाथों के साथ दुआएं खैर हुई थी। मुझे नहीं पता कि आपके बेटे को आपसे क्या प्रॉब्लम है। ऑक्सीजन मास्क लगाकर बायोटीन बाजू में फेंक कर ये ना करें। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली और असम्बली सेक्रेटरीट फिर आमने सामने। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से ऐवान में हंगामा राई पर स्पेशल कमेटी बनाने का मामला। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पेशल कमेटी की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। तर्जमान पंजाब असम्बली ने रूल्स की रोशनी में एतराज़ात की शीट जारी कर दी। तर्जमान पंजाब असम्बली के मुताबिक डिप्टी स्पीकर की 16 अप्रैल की तश्कील करदा स्पेशल कमेटी आइन और असम्बली कवायद और ज़वाबत के खिलाफ है। पंजाब असम्बली के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के कायदा 187 के तहत स्पेशल कमेटी बनाने के लिए असम्बली में तहरीक पेश की जानी चाहिए थी। और उधर बरतानिया में भी नून और जुनून आमने सामने। लंदन में दिन भर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून के कारकुन सरापा एहतजाज रहे। लीगी कारकुनों ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर मुजाहरा किया और इस दौरान इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की जाती रही। दूसरी जानिब नवाज शरीफ की रिहाइशगाह एवन फील्ड के बाहर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने एहतजाज किया। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि जब से मनसब संभाला है पिछले 6 रोज़ में दिन रात मुख्तलिफ वजारतों पर ब्रीफिंग ली है। वजारत मालियात हो, पावर हो या पेट्रोलियम, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से 4.25 साल ज़ाया किए गए। उन्होंने मजीद कहा कि हज़ारों मेगावाट के नॉन हाइडल बिजली घर गैर फाल हैं, ना वाफर तेल है ना गैस। इससे बड़ी नाअहली कौम के लिए और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, कौम को हकाइक बताए जाएंगे। इस दिन इस मुल्क का खादिम नहीं हूँ कि जिस दिन हकाइक तोड़ मरोड़ने की कोशिश की। ये मनसूबा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PMLN की हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप में इस मनसूबे का आगाज़ किया गया। 6 दिन से जब से मैं अल्लाह ताला ने मुझे इस मुल्क का खादम चुना है, मैं दिन रात जब मैं लेता हूँ प्रेजेंटेशन, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की है, चाहे वो पावर की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो यानी रोंगटे खड़े हो जाते हैं किस तरीके से हमें अपने इन 4.25 सालों को ज़ाया किया। नॉन हाइडल पावर जो अवेलेबल है, इट इज़ एट स्टैंड स्टिल। आई मीन लार्ज कैपेसिटीज, थाउजेंड्स ऑफ मेगावाट्स। ना वाफर तेल है ना वाफर गैस है। इससे बड़ी इनकॉम्पिटेंस और इससे बड़ा जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। बताऊंगा कौम को, और हकायक बतानी, झूठ नहीं बोलना कौम के सामने। मैं उस दिन इस मुल्क का खादम नहीं हूँगा जिस दिन जो हकायक हैं, अच्छे या बुरे, वो मैंने उसको ट्विस्ट करने की कोशिश की। अच्छी बातें भी हकायक के ज़रिए आएंगी, ख़राब बातें भी हकायक के साथ आएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान स्पीड सुबह सवेरे दियामेर भाषा डैम का दौरा किया। चेयरमैन वापडा ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंसूबे की मुकर्ररा वक्त से पहले तकमील की हिदायत भी की और हुकूमत की जानब से भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। इलाके में बड़ा अस्पताल तामीर करने का ऐलान भी कर दिया। अवामी खिदमत की लगन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छुट्टी के रोज भी काम में मसरूफ। सुबह सवेरे गिलगित बल्तिस्तान में दियामिर भाषा डैम का दौरा। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन ने डैम के तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम की तामीर 2029 की बजाय 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने डैम की तामीर के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी भी कराई। If we can advance this date from 2029 to let's say 2026 or 2027, it will be a miracle. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दियामिर भाषा डैम पर पाकिस्तानी और चीनी वर्कर्स से गुफ्तगू भी की। कहा, मंसूबे से पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। बिजली पैदा करने के मंसूबे पर भी फौरी काम शुरू होना चाहिए। इस मंसूबे को हम अगर अब इज्तिमाई बसीरत के साथ आगे लेकर चल सकें, बहुत एक शाहकार होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर खारजा ख्वाजा आसिफ और मरियम औरंगजेब भी वज़ीर आज़म के हमरा थे।
اور کہتے ہیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اسی لیے جتنا بھی زور و شور سے جھوٹ بولا جائے پکڑا جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا عمران خان کے مختلف بیانوں کے ساتھ۔ جھوٹ پر کھڑے بیانیے سچ سامنے آنے پر دم توڑنے لگے۔ پرائم منسٹر صاحب سے ایک انٹرویو میں کسی نے یہ پوچھا تھا کہ اگر آپ سے یہ مانگے جائیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر مانگے جاتے اڈے تو فوج کا بھی یہی موقف ہوتا۔ اصل یہ ہے کہ انہوں نے مانگے بھی نہیں، فوجی اڈوں کا کسی لیول پہ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا۔ جب میرے سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے، تب میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ کوئی آپشن اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہ دیا گیا نہ سامنے رکھا گیا۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا، بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اچھا، آپ نے یہ کنفرم کر دیا کہ آپ نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی تھی؟ کل یہ اے آر وائی نے خبر چلائی تھی کہ عمران خان صاحب نے ریکویسٹ کی گورنمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ کو کہ آئیں اور کوئی رستہ نکال کر دیں، لیکن آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ بالکل نہیں کہا، لیکن ہمارے اگر ہماری کسی پارٹی کے کسی نے کہا ہو، میں نہیں جانتا۔ مجھے تو اپنے لوگوں سے آئی نا کہ یہ 3 چوائسز ہیں، میرے جو اپنے سینئرز تھے، انہوں نے کسی نے کہا میں نہیں جانتا۔ کرپشن کے خاتمے کا بیانیہ لے کر اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف اپنی ہی صفوں سے کرپشن ختم نہ کر سکی۔ انسانی حقوق کی سابق وزیر شیریں مزاری اور ان کا خاندان 200 سے زائد غریبوں کی ملکیتی اور سرکاری اراضی پر قابض نکلے۔ اینٹی کرپشن حکام ڈی جی خان نے کرپشن میں ملوث محکمہ بال کے پٹواریوں پر مقدمہ درج کر دیا۔ تحقیقات کے مطابق شیریں مزاری اور ان کے والد کا نام بھی ایف آئی آر میں شامل کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے روپے کی قیمت کو آزاد چھوڑ دیا، جس سے معاشی تباہی کا آغاز ہوا۔ پی ٹی آئی والے بتائیں کہ ڈی ویلیویشن سے برآمدات میں کتنا اضافہ ہوا۔ سابق وزیر خزانہ اور نون لیگ کے رہنما اسحاق ڈار نے نیو نیوز کے پروگرام لائیو وتھ نصراللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا 3.5 سال کے دوران قرضوں میں 18,000 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا۔ وہ ڈیزاسٹر وہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے اپنے روپے کو کھلا چھوڑ دیا۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جو ہم نے اتنی بڑی ڈیویلیویشن کی، ایکسپورٹس کتنی بڑی، ہماری جو ایکسپورٹس ہیں پہلے 3 سال میں اتنی تعداد کے باوجود جو انہوں نے کیا وہ قریباً $800 ملین بڑھی، اور ہمارے قرضوں میں اس ڈیویلیویشن کی وجہ انٹرنل پورشن ہے اس پہ ہمارا قریباً 4,000 ارب کا قرضہ بڑھ گیا 1 روپیہ لیے بغیر۔ ہم نے آج دیکھا ہے کہ 3.5 سال کے عرصے میں وہ جو جس کو 10,000 ارب سے کم کرنا تھا وہ 25,000 جو ہے 43,000 پہ پہنچ چکی ہے۔ 18,000 ارب کا قرضہ پاکستان میں ایڈ ہوا ہے صرف 3.5 سال میں۔ اسٹڈی ہے کہ جو سب سے بری پرفارمنس ہے پاکستان میں کسی حکومت کی، پہلے یحییٰ خان کی ہوتی تھی پاکستان کی تاریخ میں، اب پی ٹی آئی کی ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کی بحالی کے لیے راہ ہموار۔ آئی ایم ایف کی نمائندہ کی متوقع وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے ملاقات ہوئی۔ متوقع وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کو دورہ امریکہ کی دعوت بھی تھی۔ مفتاح اسماعیل واشنگٹن جانے والے اقتصادی ٹیم کے وفد کی قیادت کریں گے۔ مفتاح اسماعیل کی قیادت میں وفد آئی ایم ایف سالانہ اجلاسوں میں شرکت کرے گا، اور آئی ایم ایف کی نمائندہ نے نیو نیوز سے گفتگو میں کہا ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی اقتصادی پالیسیوں اور اصلاحات کی سپورٹ بھی جاری رکھے گا۔ موجودہ گلوبل اقتصادی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حمایت بھی جاری رکھیں گے۔ نومنتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد۔ نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ حمزہ شہباز نے دادا دادی اور بیگم کلثوم نواز کی قبروں پر حاضری دی۔ رفقا کے ہمراہ فاتحہ خوانی کی اور دعا کرتے ہوئے پھول قبروں پر رکھے۔ عمران خان اگر امریکی سازش ثابت کر دیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے جلسے میں عمران خان نے ثابت کر دیا وہ صرف اقتدار کے لیے سازش کا ذکر کر رہے ہیں۔ عمران خان کو اقتدار میں ہم لائے پھر بھی پی ٹی آئی کراچی ہمیں قبول نہیں کر سکی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے، آپ اس کو ثابت کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو اقتدار دلوا رہے ہیں، لاپتہ لوگوں کے
को बाजियाब करवाने में अगर आप माजूर नजर आए तो आपका माजूल होना जरूरी है। सीनियर सहाफ़ियों हामिद मीर, सलीम साफ़ी और आसमा शराजी के घरों पर पीटीआई के गुंडों की गुंडागर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। सीनियर सहाफ़ियों के घरों पर हमले पर तर्जुमान पीटीएम का रद्द-ए-अमल। हाफिज हमदुल्ला कहते हैं कि सहाफ़ियों के घरों पर हमला आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। इक़्तिदार के खात्मे के बाद हवास बाख्ता पीटीआई क़यादत और कारकुन गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तर्जुमान पीटीएम ने कहा कि मीडिया पर इनके करतूत और कारनामों को अफशा करके आवाम को बाखबर रखना इन्हें हज़म नहीं हो रहा। रिजेक्टेड हुक्मरान मुल्क की वहदत और सलामती के लिए ज़हर कातिल बन चुके हैं। रिजेक्टेड इमरान नियाज़ी ने रवैया ना बदला तो नताइज खतरनाक होंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान JUI ने भी सीनियर सहाफ़ियों के घरों पर पीटीआई गुंडों के हमलों की शदीद मज़म्मत की है। असलम गौरी का कहना है कि पीटीआई मुल्क में खाना जंगी चाहती है। पीटीआई की क़यादत और कारकुन इक़्तिदार छिन जाने के बाद बावले हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई इक़्तिदार के 3.5 साल सहाफ़त का गला घोंटा गया और अब खुली बदमाशी पर उतर आई है। और अब बात करते हैं कराची के मौसम की। आज शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने के बायस गर्मी की शिद्दत में भी इजाफे का इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद हम्माद। बताइएगा हम्माद आप। हाँ जी, देखिए कराची का मौसम आज भी जो है वो गर्म रहेगा। इस वक्त जो है कराची का दर्जा हरारत है वो 26 सेंटीग्रेड है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 सेंटीग्रेड जो है जाने का इम्कान है, और कम से कम जो है दर्जा हरारत वो जो है 30 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाने का इम्कान है। जुनूब मगरिब से चलने वाली जो हवाएं हैं वो जो है 5 नॉटिकल माइल्स की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। आज भी जो है वो मतला साफ़ है, लेकिन जो है वो दोपहर के वक्त कराची में जो है गर्मी जो है वो शदीद पड़ सकती है, क्योंकि कराची का जो मौसम है इस वक्त नॉर्मल है, लेकिन जैसी जैसी वक्त गुजरता रहेगा गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता रहेगा। लेकिन आइंदा जो आने वाले गुजरते दिन हैं उनके साथ जो है कराची में गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, और आइंदा आने वाले हफ्ते में जो है कराची का जो पारा है वो 40 से 42 सेंटीग्रेड जाने का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि सुबह के वक्त जो है सुबह और शाम के वक्त जो है मौसम थोड़ा नॉर्मल रहेगा, लेकिन दोपहर के वक्त जो है कराची में गर्मी की जो शिद्दत है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी, और आइंदा आने वाले हफ्तों में जो है कराची का मौसम जो है वो 40 से 42 सेंटीग्रेड जो है जाने का इम्कान ज़ाहिर किया गया है, लेकिन बारिश की कोई पेशन गोई नहीं की गई है। जी, रहमतों का महीना शुरू होते ही खजूर भी बाज़ारों की रौनक बन जाती है और हर शहरी को अच्छी से अच्छी खजूर की तलाश रहती है। गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल खजूर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं सिब्बी से रमेश कुमार अपनी इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। मुख्तलिफ इक़साम की खजूर जहाँ ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं तो वहीं सुन्नत नबवी होने की वजह से शहरी इसके इस्तेमाल को पसंद करते हैं। सिब्बी के बाजारों में जगह जगह खजूरों की रेहड़ियाँ सजी हुई हैं। हर शख्स अपनी पसंद और क़ुव्वत ख़रीद के मुताबिक खजूर की खरीदारी करता दिखाई देता है। रमज़ान शरीफ का महीना है और सिब्बी ये गर्म तरीन इलाका है, और जहाँ तक कीमतों की बात है खजूर जो है अहम जुज़ होता है। रमज़ान शरीफ में सुन्नत नबवी भी है, दस्तरख्वान में खजूर ना हो तो समझो कुछ भी नहीं है। खजूर की कीमतें जो हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं, जो गरीब के दस्तराज से दूर हैं, गरीब उनको बिल्कुल नहीं ले सकता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खजूर की कीमतों को कम किया जाए। खजूर वो वाहिद सौगात है जो माह रमज़ान की शान कहलाती है। इफ्तारी में रोज़ेदारों की पसंद भी मुख्तलिफ होती है। फलों और मशरूबात के हवाले से अलग अलग चाहत रखने वालों की पसंद खजूर पर एक हो जाती है। दस्तरखान चाहे छोटा हो, खजूर वो वाहिद सौगात है जो हर इफ्तारी का हिस्सा जरूर होती है। कैमरा टीम के साथ रमेश कुमार, सिब्बी। और बिल्ली भी मट्टी के बर्तन बनाने की शौकीन निकली, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।